गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ब के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ब के बारे में, क्योंकि हम लोग इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव और डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग ग्रामर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हम लोग को? वर्ब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ब को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वर्ब होता क्या। तो वर्ब क्या होता है? एक एक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्शन होता है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे हंसते हैं, रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये सब क्या हुआ? हमारा एक्शन हुआ। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है? फीलिंग्स होता है। फीलिंग्स का मतलब क्या हुआ? कि जो हमें फील कराता है, जैसे हॉट, कोल्ड, ये सब क्या हुआ? हमारे फीलिंग्स हुए। ठीक है, एग्जिस्टेंस मतलब किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व के बारे में बताता है, वही क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स के पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है? मुख्य रूप से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? मेन वर्ब, और एक को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या जानकारी रखना है कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये जानकारी रखना है कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसके डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ब का डिफिनेशन होता है The verb is a word used to express some action, feelings, or existence। मतलब क्या हुआ कि वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। जो क्या करता है? शो करता है किस चीज को? हमारे एक्शंस को, हमारे फीलिंग्स को, और हमारे किस चीज को? एग्जिस्टेंस को। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? इट टेल्स अस समथिंग about the subject in a सेंटेंस। मतलब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, दर्शाता है किस चीज को? हमारे एक्शंस को। एक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कुछ करते हैं, जैसे लाफ, हंसना, वीप, रोना, ये सब क्या है? हमारे एक्शन है। रन, दौड़ना, ये भी क्या है? हमारा एक्शन है। जो हमारे फीलिंग्स की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फील करते हैं ना, हॉट, कोल्ड, ये क्या है? हमारे फीलिंग्स है। ठीक है, और जो क्या करता है? जो हमारे एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो हमारे अस्तित्व को, जो हमारे अस्तित्व के बारे में बताता है। ठीक, किसके बारे में? हमारे अस्तित्व के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति कैसा है। जैसे क्या हो? ग्रेट, ठीक है, रिच, ऑनेस्ट, ये क्या है? हमारे एक्सिस्टेंस को बताता है। ठीक, तो ये क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा वर्ब का डेफिनेशन क्या है कि द वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है, ठीक है, यूज्ड टू एक्सप्रेस, जो क्या करते हैं? जिसका प्रयोग किया जाता है किस चीज को? दर्शाने में सम एक्शन को, फीलिंग्स को और एग्जिस्टेंस को। ठीक है, हमारे एक्शन को मतलब क्या होता है? जो भी कार्य करते हैं उसको, फिर हमारे फीलिंग्स को, ठीक है, और हमारे एग्जिस्टेंस को। ठीक है, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट इट। हमारे पास की बुक टेल्स अस, हमें बताता है समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में। इन सेंटेंस, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक, जिसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखते हैं, सोनी रीड्स सोनी क्या करती है? रीड्स अ बुक। सोनी एक किताब पढ़ती है। ठीक, तो सोनी क्या करती है? एक्शन करती है। किस चीज का एक्शन कर रही है? पढ़ने का एक्शन कर रही है। किस चीज का एक्शन कर रही है? पढ़ने का। तो रीड हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा।
लेकिन हम लोग तो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है सोनी, सोनी हमारा सब्जेक्ट है। सोनी किस में आएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। हमको ये पता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही हम लोग क्या करते हैं, एस और एस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन कौन आते हैं, ही, सी, इट, और किसी व्यक्ति का नाम हो लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि सिंगुलर का मतलब ही क्या होता है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ओनली वन, केवल एक व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करें तो क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक है। तो सोनी रीड्स अ बुक, ठीक है, सोनी रीड्स अ बुक का रीड्स क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जिसे बोलते हैं यू लाफ, तुम हंसते हो, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, यू लाफ, तुम हंसते हो। ऐसा तो नहीं है कि यू के साथ हम लोग एस का यूज कर देंगे, यू के साथ हम लोग एस का तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूज हमारा क्या आता है, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में भी आता है, हमारे प्लूरल में भी आता है, ठीक है। सिंगुलर की भी तरह का क्या प्लूरल में आता है, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एस और एस का यूज नहीं कर सकते। एस और एस का यूज किसके साथ करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। ये हमारे क्या हो, किसको शो किया, ये हमारे एक्शंस को शो किया, ठीक है। जैसे हम फीलिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग फीलिंग्स की बात करें, जैसे क्या मैंने बोला, आई फील कोल्ड, ठीक है, आई फील कोल्ड, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, आई फील कोल्ड, ठंडा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हमारे फीलिंग्स के बारे में बताएं, हम लोग क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या हमारा फील क्या हुआ, हमारा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें तो क्या लिख सकते हैं, दशरथ इज अ ग्रेट किंग, क्या है, दशरथ एक महान राजा थे, ठीक है। दशरथ इज अ ग्रेट किंग, ठीक है। दशरथ क्या थे, एक महान राजा, तो उनके एग्जिस्टेंस को बता रहा है ना कि कैसे थे, महान थे। लेकिन इसमें भाव क्या होता है, इज हो गया। मैंने बताया था कि भाव हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक मेन भाव, एक हेल्पिंग भाव। तो ये क्या होगा, हमारा इज क्या है, हमारा हेल्पिंग भाव आता है, ठीक है। लेकिन अगर इस हेल्पिंग भाव के बाद अगर कोई वर्ब ना आए और उसके बाद कोई नाउन आ जाए तो क्या करता है, हेल्पिंग भाव भी किसकी तरह कार्य करता है, मेन भाव की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, मेन भाव की तरह। जैसे क्या हो, दशरथ के बाद क्या हुआ, हमारा कोई भी तो हमारा वर्ब नहीं है, भाव नहीं है, तो यहाँ पर इज ही क्या करेगा, हमारा मेन भाव की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दशरथ इज अ ग्रेट किंग, दशरथ क्या थे, महान राजा थे, जिनके एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए। क्या करना है, अब क्या करें, यहाँ पे कला तो हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ लेंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे एक्शन को, फीलिंग्स को और हमारे एग्जिस्टेंस को शो करता है, वही क्या है हमारा वर्ब है, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, हमारे एक्शन को, फीलिंग्स को और एग्जिस्टेंस को शो करता है, वो क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने बताया था आपको कि वर्ब हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक मेन वर्ब और क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब की टाइप्स हम लोग देखते हैं। वर्ब हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो क्या बोलते हैं लोग, मेन वर्ब, और तो क्या बोलते हैं लोग, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, फुल वर्ब बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना काफी है, ठीक है। तो क्या होता है, वर्ब हमारे क्या होते हैं, वर्ब हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है हमारा मेन वर्ब है, क्या होता है हमारा
हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, फुल वर्ब भी बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं। और फिर क्या होता है? दूसरा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोल सकते हैं? एक्चुअली वर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग मेन वर्ब पढ़ेंगे तो दो प्रकार के, एक्चुअली वर्ब भी पढ़ेंगे तो दो प्रकार के, प्राइमरी एक्चुअली और मॉडल एक्चुअली। ठीक है, जिसमें से मॉडल एक्चुअली जो हमारा होता है टाइप, वो क्या होता है? काफी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? मेन वर्ब के बारे में। किसके बारे में? मेन वर्ब। ठीक है, तो जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके 5 बेस फॉर्म होते हैं। कितने बेस फॉर्म होते हैं? 5। आप लोगों को हम बता रहे थे कि हेंस बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं? V1 V2 V3 V4 ये क्या होता है? बेस फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? बेस फॉर्म। किसके? मेन वर्ब के। ये क्या होते हैं? हमारे मेन वर्ब के 5 बेस फॉर्म होते हैं। V1 V2 V3 V4 और V5। क्या क्या होता है? V1 V2 V3 V4 और V5। ठीक है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का क्या होता है? फिफ्थ फॉर्म। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं? वर्ब के होते हैं। ठीक, सबसे जैसे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग अगर देखें, सबसे पहले मिल जैसे क्या होता है? एग्जांपल की तरह देखें तो जैसे क्या होता है? डू राइट हमारा मेन वर्ब हो गया। अब राइट, इसका तीनों फॉर्म लिख लेंगे। राइट, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अच्छे ढंग से रोड, रिटेन, राइटिंग और राइट्स। क्या होता है? राइट, रोड, रिटेन, राइटिंग और राइट्स। जैसे टू को लिख सकते हैं। क्या हो सकता है? वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। जैसे क्या हो सकता है? पार्टी लिख सकते हैं हम लोग। कट, कट, कटिंग। ठीक है, ठीक, तो क्या होता है? मेन वर्ब के 5 बेस फॉर्म होते हैं। V1 V2 V3 V4 और V5। ठीक है, एक क्या होता है? टू राइट, राइट, रोड, रिटेन, राइट्स। ठीक है, फिर क्या होता है? टू को गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। और फिर क्या होता है? कट में क्या होता है? कट, 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 कटिंग, कटिंग। ठीक, क्या होता है? हमारे 5 बेस फॉर्म होते हैं। मेन वर्ब के क्या होते हैं? 5 बेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, कितने बेस फॉर्म होते हैं? 5 बेस फॉर्म होते हैं। इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के 5 बेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म में टाइप्स नहीं है मेन वर्ब के, क्या है? सिर्फ बेस फॉर्म है। ठीक है, कौन? V1 V2 V3 V4 और V5। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। जैसे क्या होता है? राइट लिखते हैं तो राइट में क्या होता है? राइट, रोड, रिटेन, राइटिंग और राइट्स। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ठीक है, क्या है हमारा मेन वर्ब? ठीक है, ठीक, तो मेन वर्ब के 5 बेस फॉर्म हम लोग पढ़ लिए। अब मेन वर्ब हमारे 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ट्रांजिटिव और फिर क्या होता है? सॉरी,
एक क्या होता है मेन वर्ब जो हमारे होते हैं कितने प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक, जैसे क्या होते हैं जो हमारे मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक को क्या बोलते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरे को क्या बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्या होता है फाइनाइट वर्ब और एक क्या होता है इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनेटिव। ठीक है, इसको इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि मेन वर्ब तो हम लोग जानेंगे। अब क्या होता है फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, किसके बारे में जानना है हमको, फाइनाइट वर्ब क्या होता है और क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो फाइनाइट वर्ब उसको बोलते हैं जो क्या होता है, जो अपने फॉर्म को क्या करता है, चेंज कर देता है, किसके अनुसार, नंबर, पर्सन और टेंसेस के अनुसार अपने फॉर्म को जो चेंज कर देता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। लेकिन नंबर, पर्सन और टेंसेस के अनुसार जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन लिखना होगा। इसके बारे में लिखना होगा, फाइनाइट वर्ब के डेफिनेशन को लिखना होगा। तो लिखिए, फाइनाइट वर्ब, इसके बारे में लिखना हमको, फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो क्या होता है, अ फाइनाइट वर्ब is a word that, ठीक है, a finite verb is a word that change its form। एक होता है जो चेंज करता है अपने फॉर्म को, किसके अनुसार, द नंबर, पर्सन और टेंसेज, नंबर, पर्सन और टेंसेज ऑफ इट्स। क्या होता है, जो क्या करता है फाइनाइट वर्ब, क्या होता है जो एक फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, अपने फॉर्म किसके अनुसार, नंबर, पर्सन और टेंसेज के अनुसार। मतलब मेरे कहने का मतलब फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो क्या करते हैं अपने नंबर, पर्सन और फिर क्या टेंसेज के अनुसार अपने जो सब्जेक्ट के अनुसार जो अपने वर्ब को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, अपने वर्ब को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, इतना लिखिए।